लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेसिक इनपुट आउटपुट कमांड, यही डिस्कस किया था। ठीक है, उसी के अंदर एक और कमांड होता है फॉर्मेट कमांड। ठीक है, तो आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं मैटलैब की तरफ। ओके, तो ये आपकी मैटलैब ओपन हो गई है। ठीक है, ये आपकी कमांड विंडो है, ये जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, तो फॉर्मेट कमांड की तरफ चलते हैं। ओके, तो फॉर्मेट कमांड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे कमांड्स होते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको हम कमांड विंडो पर ही रन करवाएंगे। ठीक है, आप इसको एडिटर विंडो में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिसको न्यू स्क्रिप्ट फाइल की हेल्प से हम ओपन कर सकते हैं, बट मैं कमांड विंडो पर ही डिस्कस करूँगी। ठीक है, ओके। तो सबसे फर्स्ट कमांड है आपका फॉर्मेट का। सपोज़ मैं कुछ भी वैल्यू दे रही हूँ 2.1। ठीक है, एंटर कर रही हूँ। ठीक है, ये वैल्यू मैंने किसी वेरिएबल में असाइन नहीं की, इसलिए मैटलैब ने बाय डिफ़ॉल्ट आंसर वेरिएबल में इसको असाइन कर लिया। ठीक है, जो वर्क स्पेस में हमारा क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो अब ये देखो, यहाँ पर ये जो स्पेस आ रहा है आंसर वाली लाइन में और ये जो वैल्यू है 2.1, ठीक है, इसके बीच में जो स्पेस आ रहा है इसे हम रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मेट कॉम्पैक्ट। ठीक है, एक कमांड यूज़ होता है फॉर्मेट कॉम्पैक्ट। ठीक है, ये एंटर मैंने कर दिया। अब मैं जो भी टाइप करूँगी, सपोज़ मैंने 3.1 करके एंटर कर दिया। ठीक है, तो ये देखो डिफरेंस बिल्कुल पता लग रहा है। पहले आंसर और जो भी लाइंस होती हैं उनके बीच में स्पेस आता है। ठीक है, ये स्पेस अब रिमूव हो गया फॉर्मेट कॉम्पैक्ट। ठीक है, तो ये कमांड आपके क्या करता है, स्पेस को रिमूव कर देता है, या हम बोल सकते हैं कि सुप्रेसेस द सम लाइंस फीड्स। ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज में अगर हम इसको बोलें तो हम इसको बोल सकते हैं सुप्रेसेस सम लाइन फीड्स। मतलब सुप्रेसेस मतलब टर्मिनेट कर देता है, ये जो लाइन स्पेस आ रहा है उसको टर्मिनेट कर देता है, शो नहीं करता है। जैसे ये फॉर्मेट कॉम्पैक्ट करने के बाद मैंने यूज़ किया है। ठीक है, तो मैं इसे फॉर्मेट कॉम्पैक्ट ही रहने देती हूँ, या फिर अगर आप चाहते हो कि फॉर्मेट कॉम्पैक्ट हमें यूज़ नहीं करना है, ठीक है, तो इसके लिए एक और कमांड यूज़ करते हैं, फॉर्मेट का ही कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं फॉर्मेट लूज़। ठीक है, अब मैं कोई भी वैल्यू एंटर करूँगी तो वापस जो पहले था बाय डिफ़ॉल्ट वही हो गया। ठीक है, तो मैं इसके लिए फॉर्मेट कॉम्पैक्ट यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, आप चाहें तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्पैक्ट। ठीक है, अब लाइन में कोई स्पेस नहीं आया। ठीक है, उसके बाद एक कमांड होता है आपका नेक्स्ट वाला, फॉर्मेट लूज़ और फॉर्मेट कॉम्पैक्ट। दो कमांड हो गए, फॉर्मेट की दो कैटेगरीज हो गई। ठीक है, इसकी थर्ड कैटेगरीज आती है मेरे पास फॉर्मेट शॉर्ट। ठीक है, फॉर्मेट शॉर्ट ये क्या करता है, सपोज़ मैंने दे दिया कोई भी वैल्यू 5.1, एंटर कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो आंसर वेरिएबल में जो वैल्यू असाइन हुई है, फॉर्मेट शॉर्ट कमांड क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट सेट है ये ऑलरेडी शॉर्ट कमांड, फॉर्मेट शॉर्ट कमांड। कैसे ये क्या करता है, फॉर्मेट शॉर्ट कमांड डेसिमल पॉइंट के बाद ओनली 4 डिजिट ही शो करता है। नेक्स्ट कमांड था हमारा फॉर्मेट शॉर्ट, जो बाय डिफ़ॉल्ट अभी मैं बोल रही थी आपको, बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी सेट होता है। फॉर्मेट शॉर्ट का मतलब है आपके कि पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट जो है उसके बाद ओनली 4 डिजिट्स ही शो होती है। तो इसे करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये समझने के लिए आपको पहले एक और कमांड होता है फॉर्मेट का, फॉर्मेट लॉन्ग, वो भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पहले फॉर्मेट लॉन्ग बता रही हूँ, फॉर्मेट लॉन्ग। ठीक है, ये मैंने सेट कर दिया। ठीक है, अब मैं जो भी वैल्यू टाइप करूँगी, ठीक है, तो 8.234, ठीक है, मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, तो फॉर्मेट लॉन्ग कमांड क्या कर रहा है, डेसिमल के बाद, डेसिमल पॉइंट जो है उसके बाद 16 डिजिट्स को शो करता है। ठीक है, बट आप सोचोगे कि पॉइंट के बाद तो 3 डिजिट्स ही दी है, ओनली टाइप की है। ठीक है, तो
तो इसने ये 3 डिजिट्स तो ले ली, 2 3 4, उसके बाद 16 के अलावा जितनी भी, और टोटल 16 डिजिट करनी है तो उसके अलावा जितनी भी डिजिट बची वो उसने 0 ले ली, ठीक है। और अब चलते हैं फॉर्मेट शॉर्ट, मैं इसको शॉर्ट कर देती हूँ, फॉर्मेट शॉर्ट, ठीक है। यही वैल्यू मैं अगेन टाइप कर दी, ठीक है, एट 3 4 एट पॉइंट 2 3 4, ठीक है। अब मैंने फॉर्मेट शॉर्ट सेट कर रखा है इसमें, तो जो मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, ठीक है, पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद ओनली 4 डिजिट को शो करता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी इसमें सेट होता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ कमांड्स हो गए हैं। इसके बाद एक और कमांड होता है फॉर्मेट शॉर्ट ई, ठीक है। तो फॉर्मेट शॉर्ट ई सेट कर लेते हैं पहले, फॉर्मेट शॉर्ट ई, ठीक है, ये मैंने सेट कर दिया है। ये क्या करता है आपके, टाइप करके देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो फॉर्मेट शॉर्ट ई आपका क्या करता है, मैं कोई भी एग्जांपल के थ्रू इसको समझाती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। मैं कोई भी एग्जांपल दे रही हूँ फॉर्मेट शॉर्ट ई, ठीक है। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर 45.283, ठीक है, एंटर, ठीक है। तो ये क्या करता है, फॉर्मेट शॉर्ट वही है, बस शॉर्ट के बाद ई लग गया, मतलब पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स ही शो करेगा। ई का मतलब है कि प्लस, फॉर्मेट शॉर्ट ई को अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ तो इसका मतलब है 4 डिजिट्स प्लस एक्सपोनेंट, ठीक है, 4 डिजिट्स प्लस एक्सपोनेंट, ठीक है। तो मतलब ये जो मैंने टाइप किया था 45.2.283, इसको इसने मतलब इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया कि फॉर्मेट शॉर्ट का मतलब तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट आनी चाहिए और प्लस एक्सपोनेंट का मतलब है यहाँ पर ई की पावर, और यहाँ पे ई की पावर को क्या बोलते हैं मतलब के अंदर, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, ठीक है, 10 की पावर को यहाँ पर ई से डिनोट करते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। जैसे देख लो 45.283 को मैं 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करूँ या 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास यही वैल्यू आ जाएगी 4.528, ठीक है। मतलब फॉर्मेट शॉर्ट का मतलब पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स और ई लगा दिया इसलिए प्लस एक्सपोनेंट, ठीक है, मतलब 10 की पावर भी वो शो करेगा जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं मैटलैब के अंदर, ठीक है। इसके बाद आता है एक नेक्स्ट है फॉर्मेट लॉन्ग, फॉर्मेट लॉन्ग की ही कैटेगरी है, बस फॉर्मेट लॉन्ग ई लिखेंगे, फॉर्मेट लॉन्ग ई, एंटर मैंने कर दिया, फॉर्मेट में सेट कर चुकी हूँ लॉन्ग ई वाला, ठीक है। वापस यही वैल्यू ले लेते हैं 45.2835986, जो भी मैंने टाइप किया है वो ले लिया, ठीक है। फॉर्मेट लॉन्ग ई को अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ तो इसका मतलब है 16 डिजिट प्लस एक्सपोनेंट, ठीक है। मतलब पॉइंट के बाद 16 डिजिट तो रहेगी सही, साथ में 10 की पावर भी रहेगी, मतलब ये जो मैंने टाइप किया था, ठीक है, इसको इसने कन्वर्ट कर दिया 4.52, मतलब पॉइंट के बाद 16 डिजिट है और जो भी इसने कन्वर्ट किया है पॉइंट एक पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया, 4 के बाद आ रहा है पॉइंट, ठीक है। तो इसने क्या किया, ऊपर नीचे 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। हम सिंपल जो मैनुअली जो सॉल्व करते हैं उस लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं। तो फॉर्मेट लॉन्ग ई कमांड क्या करता है आपका, 16 डिजिट प्लस एक्सपोनेंट को शो करता है डेसिमल पॉइंट के बाद, ठीक है। नेक्स्ट कमांड मेरा आता है इसमें फॉर्मेट बैंक, ठीक है, फॉर्मेट बैंक, ये मैंने सेट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या करता है आपका, ये जो वैल्यू थी 45.2869563, ठीक है, मैं इसे डायरेक्ट यहाँ जो कमांड हिस्ट्री क्रिएट हो रही है यहाँ से वापस रन करवा सकती हूँ, ठीक है। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगी, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगी, ठीक है। मतलब फॉर्मेट बैंक कमांड क्या कर रहा है, डेसिमल पॉइंट के बाद ओनली 2 डिजिट्स ही शो करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड मेरा आता है फॉर्मेट प्लस, ठीक है। तो फॉर्मेट प्लस यूज़ करके देखते हैं, फॉर्मेट प्लस का
साइन। ठीक है, मैंने एंटर कर दिया, ये वाला फॉर्मेट आपका सेट हो चुका है। ठीक है, तो अगेन कोई सी भी एक वैल्यू जो कमांड हिस्ट्री में अभी मैंने ऊपर रन करवाई थी कमांड विंडो में, ठीक है, वो यहाँ क्रिएट होती जा रही है। तो हम उसे टाइप ना करके, अगर हमारा टाइम सेव करना चाहते हैं तो हम यहाँ कमांड हिस्ट्री में जो भी यहाँ कमांड विंडो पर टाइप करते हैं वो यहाँ कमांड हिस्ट्री में शो हो जाता है, उस पर हम डबल क्लिक करके अगेन रन करवा सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट प्लस मेरा क्या करता है, अगर मैं इनमें से कोई सी भी वैल्यू पर डबल क्लिक करूँ, ठीक है, तो अभी पता लग जाएगा आंसर में ये पॉजिटिव देगा। मतलब फॉर्मेट पॉजिटिव कमांड को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो मैं एक्सप्लेन करूँगी ये कमांड क्या करता है, आपका अपनी जो भी वैल्यू अपन ने दी है, ठीक है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। ठीक है, अभी तक मैंने जितनी भी वैल्यूज़ दी है सब पॉजिटिव थी, जिसमें से मैंने किसी एक वैल्यू को रन करवा लिया, वो 5.1 थी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव में मैंने असाइन की थी। ठीक है, या पॉजिटिव में मैंने इसको रन करवाया था कमांड विंडो पर, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है आपकी, इसलिए उसने आंसर में पॉजिटिव दे दिया। ठीक है, अगर नेगेटिव वैल्यू होगी, सपोज एक नेगेटिव को भी रन करवा के देख लेते हैं। मैं एक वेरिएबल असाइन कर देती हूँ, a इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर फॉर्मेट प्लस कमांड ऑलरेडी सेट है, तो उसने वैल्यू ना देख करके ये वैल्यू पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी या ज़ीरो थी, ये नेगेटिव थी तो उसने बस माइनस साइन आपको एज अ आंसर दिया है। ठीक है, अगर ये ज़ीरो होगी, सपोज मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ b इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये ज़ीरो होगी तो ज़ीरो ही शो करेगा। अब ज़ीरो क्यों शो करेगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो। ठीक है, अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो प्लस साइन शो करेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन शो करेगा, और अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो ही शो करेगा। ठीक है, मतलब उसने कुछ शो नहीं किया, मतलब पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कमांड मेरा आता है इसमें आपका फॉर्मेट रेट। फॉर्मेट RAT, ये मैंने सेट कर दिया। ठीक है, इसका मतलब है ये क्या करेगा, आपके रेशनल एक्सपोनेंशियल को शो करेगा। रेशनल अप्रोक्सीमेशन जो होता है, मतलब किसी भी डेसिमल डिजिट को हम एज अ रेशियो शो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कोई भी एक वैल्यू यहाँ जो कमांड हिस्ट्री में क्रिएटेड है उसको रन करवाती हूँ। ठीक है, या आप टाइप भी कर सकते हो, मैं 5.1 को रन करवा रही हूँ डबल क्लिक करके, या 5.1 टाइप करके एंटर भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने करवा दिया। 5.1 को मैं एज अ रेशियो क्या लिख सकती हूँ, 51/10, तब भी मेरे पास आंसर 5.1 ही आएगा। ठीक है, तो फॉर्मेट रेट कमांड क्या करता है, हमें एज अ रेशियो आंसर में देता है। ठीक है, तो ये सब आपके फॉर्मेट कमांड्स थे। ठीक है, जो हमने आज डिस्कस किए। आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कोई भी वैल्यू या कोई भी फॉर्मेट जो भी हमें सेट करना है, ठीक है, अपने प्रोग्राम में या प्रोजेक्ट में, तो आप उसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये टोटल 9 कमांड्स थे। फॉर्मेट लॉन्ग, फॉर्मेट शॉर्ट, फॉर्मेट लॉन्ग ई, फॉर्मेट शॉर्ट ई, फॉर्मेट प्लस, फॉर्मेट बैंक, फॉर्मेट कॉम्पैक्ट, फॉर्मेट लूज और फॉर्मेट RAT। ठीक है, जिसे रेशनल एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम शो करते हैं, मतलब रेशियो के थ्रू शो करते हैं। ठीक है, तो ये आज हमने फॉर्मेट कमांड के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, थैंक यू।